अगर तो ये नवाज शरीफ साहब हैं, साहब भी इसको कहना गुनाह है, या ये शहबाज शरीफ हैं, ठीक है। अगर तो ये लोग हैं ना, तो इनको तो ऐसे ही जो है किसी से अल्लाह करे इनको दुनिया में कोई हेल्प ना दे, इनको जो है ना फ़िरौन की मौत आए, इनको जो है कब्र भी नसीब ना हो, ऐसे किसी बम धमाके में इनको कोई मार दें या कोई अल्लाह इनके लिए कोई ऐसे कुछ कर दें। बात पता क्या है कि यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है इस मुल्क में। जो कारोबार करना है उसके लिए सबसे पहले तो रिश्वत यहाँ पे चलती है। अब कारोबार करने के लिए अब हमें देखें, छोटा सा भी कोई काम हो, कोई सिफारिश डलवानी पड़ती है, कोई कंटेनर क्लियर करवाना पड़े हमारे मालिकों को, उसके लिए सिफारिश देते हैं। कभी बड़े बड़े अफसरों के फ़ोन आ जाते हैं, जी भाई इतना पैसा दोगे तो फिर काम क्लियर होगा आपका। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर करप्शन ज़्यादा है? करप्शन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, इसलिए गरीब आवाम पिस रही है। जय हिंद दोस्तों। शहबाज शरीफ को साहब कहना भी गुनाह है और उन्हें दुनिया में कोई भी मुल्क हेल्प भी ना दे, ये कहना है पाकिस्तानी लोगों का। और आगे बताते हैं कि पाकिस्तान में हर जगह पे करप्शन है, हर सेक्टर में करप्शन है। कोई भी अगर बिजनेस करना है तो उसके लिए रिश्वत देनी पड़ती है, यानी कि बड़े बड़े अधिकारियों का फोन आता है और पहले बताते हैं कि पहले रिश्वत दो फिर काम होगा। तो इस बात पे आगे क्या कहते हैं वहाँ के लोग, बने रहे इन वीडियो में। 30 साल से मैं इस दुकान पे शॉप कर रहा हूँ और ये है कि जैसे हालात इस टाइम हो गए ना मुल्क के, आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे हैं। जो इस टाइम पोजीशन आ रही है 2023 में, जो आवाम के साथ इस कदर जुल्म हो रहा है, तो सर अब यही है, अल्लाह ही है इसको बेड़ा पार कर दे इस मुल्क का। गाइस अभी मैंने इनसे पूछा नहीं कि क्या हालात चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे, इन्होंने अपने हालात खुद बता दिए। आप खुद इधर से अंदाज़ा लगाएं कि क्या हालात हो गए हैं पाकिस्तानी के। एक नॉर्मल आदमी को अपनी ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो गया। एक और दुख भरी खबर दूँ, पहले खबरें आपने सुनी होगी कि पाकिस्तानी महंगाई की वजह से पाकिस्तान के लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं बाहर के मुल्कों में। पिछले 7 लाख से ज़्यादा लोग चले गए थे पाकिस्तान को छोड़कर। अभी आज की एक न्यूज़ है कि तकरीबन 28 अफराद जो है वो डंकी लगाकर इटली के रास्ते में उनकी कश्ती गर्क हो गई और तबाह हो गई। खबर सुनी आपने? बिल्कुल ऐसे ही है जी, मैंने देखा है। वो बहुत गरीब तबके के लोग थे जिन्होंने पता नहीं अपने माल डंगर ज़मीनें बेच के जो है ना, वो मतलब कि अपने बच्चों को वो भेजते हैं बजरिया स्मगलिंग। तो लेकिन वो बच्चे बजाय बाहर जाने के वो अल्लाह के पास ही चले गए। बात पता क्या है कि यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है इस मुल्क में। जो कारोबार करना है उसके लिए सबसे पहले तो रिश्वत यहाँ पे चलती है। अब कारोबार करने के लिए अब हमें देखें, छोटा सा भी कोई काम हो, कोई सिफारिश डलवानी पड़ती है, कोई कंटेनर क्लियर करवाना पड़े हमारे मालिकों को, उसके लिए सिफारिश देते हैं। कभी बड़े बड़े अफसरों के फ़ोन आ जाते हैं, जी भाई इतना पैसा दोगे तो फिर काम क्लियर होगा आपका। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर करप्शन ज़्यादा है? करप्शन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, इसलिए गरीब आवाम पिस रही है। आप खुद देख लें कि जो इसके अंदर ज़मींदार लोग हैं या दूसरे लोग हैं, वो ऊपर से ऊपर ही जा रहे हैं, जो गरीब है वो नीचे से नीचे ही जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया क्यों इतनी तरक्की कर गया और पाकिस्तान ने क्यों नहीं की है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो किसी भी मुल्क के वो बहुत मैटर करते हैं और उसी के ऊपर सारी कामयाबी मैटर करती है। तो इंडिया का जो है वो मोदी साहब हैं, तो वो एक चाय वाले से एक जो है प्राइम मिनिस्टर बना, तो ऑफकोर्स उसको एक निचले तबके का दर्द महसूस होता है, ठीक है। और हमारे जो हैं वो जद्दी पुश्ती जो हैं वो लूटने पे रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान का कोई एहसास नहीं है, उसको किसी हमारे जैसे इंसान का कोई तकलीफ़ का एहसास नहीं है, क्योंकि उसने हमारे जैसे कभी हालात फेस नहीं किए। मतलब ये लोग सिंसियर नहीं है पाकिस्तान के साथ, अपने लोगों के साथ? जी सिंसियर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखें इनको 30 साल हो गए हैं और 30 साल आजकल की जो एवरेज एज है वो 60 एज है। तो हमारी आधी से ज़्यादा एज गुजर गई है, तो हमें इनमें बेहतरी नज़र नहीं आ रही मुल्क में किसी भी तरीके से। ये तो जो लोग इसको नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं या उसको वोट देते हैं, मैं तो कहता हूँ कि उनका जो है ना गटर के अंदर उनका जो है ना कि ज़हन उनका पड़ा हुआ है। इतने कि गंदे लोग लगते हैं मुझे, गलीज़ लोग लगते हैं, और दिल करता है कि बंदा इनको फायर मार दे खुदा की कसम से, कि इनके जहन ही नहीं है, इनके जहनों में भूसा भरा हुआ है। मेरे अब गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करने का दिल कर रहा है मेरा, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब भी कोई नमाज। तो मुझे ये बताएं आप कि अगर पाकिस्तान को इंडिया से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े या किसी भी ममालिक से लेने की ज़रूरत पड़े, तो क्या ख्याल है, उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर कोई खुददार इंसान प्राइम मिनिस्टर हो ना, वो ले ले, ठीक है। जैसे कि इमरान खान साहब हैं, अगर तो ये नवाज शरीफ साहब हैं, साहब भी इसको कहना गुनाह है, या ये शहबाज शरीफ हैं, ठीक है। अगर तो ये लोग हैं ना, तो इनको तो ऐसे ही जो है किसी से अल्लाह करे इनको दुनिया में कोई हेल्प ना दे, इनको जो है ना फ़िरौन की मौत आए, इनको जो है कब्र भी नसीब ना हो, ऐसे किसी बम धमाके में इनको कोई मार दें या कोई अल्लाह इनके लिए कोई ऐसे कुछ कर दें कि हमारे सरों मतलब कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए हमारे सरों से ना, ये उतर जाएं
कि कोई ऐसा इंसान है जिसको दर्द है, इंसानियत का दर्द है, जिसको पता हो कि हमने आगे मरना है, हमने कोई जन्नत जहन्नम, हमने अपने नबी को फेस करना है, ठीक है। और उसको एक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उसको पूरी जो है पाकिस्तान, पूरी मुस्लिम उम्मत उसके हवाले की गई है। तो तुमने अपनी उम्मत के लिए क्या किया?